गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अब अपने करने जा रहे हैं 4.4। इस चैप्टर के अंदर अपनों ने क्या सीखा है उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। इस चैप्टर में आपने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो जानते हो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, वो पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। डिग्री क्या हो, 2। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, दैट पोलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड व्हेन आई पुट दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू 0, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c is a quadratic polynomial because degree of this polynomial is 2. Degree, the maximum power of variable. See here, maximum power of variable is 1 and here maximum power of variable is 2. So what is the maximum value? 1 and 2 is 2. So degree of this polynomial is 2 and this polynomial is known as quadratic polynomial. When I put this quadratic polynomial equal to 0, now this is known as quadratic equation. ठीक है, जब अपने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो अपने इक्वल टू 0 लगा दो, या इक्वल के अंदर कोई दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दो, तो इसको क्या कह देते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हेयर डिग्री 2, सो इट हैज मैक्सिमम 0 या मैक्सिमम रूट। कितने हो सकते हैं इसके मैक्सिमम रूट? 2। जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने 0 होते हैं, और इक्वेशन के अंदर 0 को ही अपने क्या कह देते हैं, रूट कह देते हैं। चलिए, इतना आपके समझ में आ गया था। फिर अपनों ने क्या पढ़ा है, ठीक है, अपनों ने पढ़ा है मेथड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपनों ने पहला मेथड कौन सा पढ़ा है इसको सॉल्व करने का? 3 मेथड बताए हैं अभी तक मैंने। कौन कौन से मेथड करे हैं? एक अपनों ने करा है सीरीधराचार्य मेथड। इसको आप दूसरा नाम दिया था इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक फार्मूला लगाओ, सारे की सारी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, एक मेथड अपनों ने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर मेथड, या कन्वर्ट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन ए परफेक्ट स्क्वायर, या इसको नाम दे देते हैं होल स्क्वायर मेथड। एक मेथड अपनों ने ये पढ़ा था, और एक सबसे पहले सबसे आसान मेथड पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों, नाम याद होने चाहिए आपको कि किस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस टाइप के मेथड पढ़े थे अपनों ने। ये किसके लिए थे? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है जो 1 वेरिएबल में हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे 4.4 में, कोई नया काम नहीं करना है। आप अब तक जितना सीख चुके हो उसी का यूज करना है। देखिए कैसे आप लोगों ने सीखा है सीरीधराचार्य फार्मूला। क्या कहता है ये फार्मूला? कहता है when I have a quadratic equation in form ax² plus bx plus c equal to 0, otherwise I say that this is the standard form of quadratic equation. ठीक है, then its solution, its root are x is equal to minus b plus minus रूट में b² minus 4ac upon 2a। फिर मैंने आपको इसके अंदर 3 केस बताए थे। कौन कौन से केस बताए थे? केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। ये केस कब देखते हैं? जब आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर बतानी हो, इसके रूट की नेचर बतानी हो कि इसके रूट कैसे होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, तो आप क्या बताते हैं, कैसे निकालते हैं? अपने देखेंगे b² minus 4ac को। किसको देखेंगे? b² minus 4ac, b² minus 4ac। अब मेरी एक चीज और याद रख लो, जहां आपने केस लिखा था ना उसके ऊपर स्टार लगा के नाम लिख लो, उसके ऊपर स्टार लगा के नाम लिख लो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² minus 4ac। क्या नाम लिख लो? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² minus 4ac।
अब बताओ ये नाम क्यों लिखा है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन दे देगा, आपको एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा फाइंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट। जैसे आपको इक्वेशन दे दी 2x² + 4x + 1 = 0। आपको एक इक्वेशन दे दी, अब आपको कहेगा फाइंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट, तो अपने ने पूरा चैप्टर कर लिया, अपनों को पता है कि ये डिस्क्रिमिनेंट कहता है किसको है। तो डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं, यानी कि वो आपसे पूछे ना इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, डिस्क्रिमिनेंट, तो अपने क्या फाइंड आउट करके बता देंगे उसको, b² - 4ac फाइंड आउट करके बता देंगे, क्योंकि b² - 4ac को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसीलिए जहां आपने ये केस लिखे थे उसमें स्टार लगा दो। डिस्क्रिमिनेंट निकालना कब है, जब आपसे ये पूछे कि इसके फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपको या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, तब अपने डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे, या जब आपसे पूछ ले कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दे एंड कहे व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन गिवन है, इसके रूट की नेचर बताओ, तब अपने क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ देखो अपने निकालेंगे b² - 4ac, तो अपने पास 3 वैल्यू आ सकती है, या तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ सकती है = 0, या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ सकती है b² - 4ac > 0, या इसकी वैल्यू आ सकती है b² - 4ac < 0। यानी कि जब आपको कहे डिस्क्रिमिनेंट निकालो तब, या जब आपको कहे फाइंड द नेचर ऑफ रूट तब, ठीक है। जब < 0 हो, तो < 0 का मतलब क्या है, b² - 4ac की वैल्यू आएगी आपके पास नेगेटिव। अब आप खुद ही देखो, यहाँ अगर आप नेगेटिव लिख दोगे तो यानी रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। ये देखो रूट में है ना b² - 4ac, रूट में नेगेटिव आ गया, तो रूट में जब नेगेटिव हो तो नेगेटिव नंबर का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इमेजिनरी। और इन दोनों में यहाँ b² - 4ac > 0 है, तो इसका मतलब b² - 4ac = पॉजिटिव। यानी कि स्क्वायर रूट में कैसी वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट में b² - 4ac पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू का तो स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब इसके रूट क्या होंगे, रियल। आप ध्यान से देखो, एक बार प्लस का लगा के सोल्व करोगे, एक बार माइनस लगा के सोल्व करोगे, जैसे अपनों ने 4.3 में किए थे, तो इसके कितने रूट आ रहे हैं, 2, और दोनों के दोनों अलग अलग आएंगे, क्योंकि एक बार आप प्लस ऑपरेशन करोगे, एक बार माइनस ऑपरेशन करोगे, तो आप लिखोगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब इसके रूट रियल है और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है, या लिख दो इसकी जगह अनइक्वल। यहाँ देखो b² - 4ac = 0, यानी कि नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 कैसा होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। 0 आ जाए तो इसके रूट कैसे होंगे, रियल। देखो b रूट में 0/2a, यानी कि -b ± 0/2a। b² - 4ac = 0 है ना। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस करोगे तो भी -b/2a, माइनस करोगे तो भी -b/2a, क्योंकि 0 को तो प्लस करो या माइनस करो क्या फर्क पड़ता है, यानी कि इसके रूट रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। ये इसके केस है, 9-10 मिनट लगा दिए हैं, पूरा का पूरा रिवाइज करवा दिया है। अब जो भी अपने चैप्टर करेंगे सारा का सारा इसी पे बेस है। चलिए करते हैं। चलिए बच्चों 4.4 का सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए मुझसे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चन आपको खुद करना है। आपको इसके अंदर क्या निकालना है, आपको निकालना है नेचर ऑफ रूट। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपसे नेचर ऑफ रूट पूछे, क्या पूछे, नेचर ऑफ रूट पूछे, तो आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि b² - 4ac। आपको इन तीनों क्वेश्चन में b² - 4ac निकालना है। फिर आप देखना ये इक्वल टू 0 आता है तो इसके रूट कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। b² - 4ac > 0 आता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, और b² - 4ac < 0 हो जाए तो इमेजिनरी आता है। अपने आप कर लोगे, b² - 4ac निकालना है। लेकिन इसके बाद ये क्वेश्चन एक बात और कहता है, क्वेश्चन कहता है इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम,
यदि इसके रूट रियल हो, चाहे तो रियल एंड इक्वल हो, चाहे रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, तो आपको उन रूट को फाइंड भी करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अपना आप करना है। फाइंड कैसे करोगे? दरअसल फार्मूला लगा देना, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। यही फार्मूला लगाना, क्योंकि b² माइनस 4ac तो आपने निकाला ही हुआ है, तो दोबारा इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना तो कोई भी मेथड लगा सकते हो, क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड देखो इसका, सेकंड कहता है, सेकंड के दो क्वेश्चन है, आपको कहता है k की वैल्यू निकालो। इसका सेकंड करवा देता हूं मैं, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड k व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कहता है आपको इसमें k की वैल्यू निकालनी है जब रूट कैसे हो? रियल हो, इक्वल हो। यानी आपको रूट की कंडीशन क्या देती? रियल और इक्वल। अभी आपको मैं समझा चुका हूँ, रियल और इक्वल होता है, दिया है। इसका मतलब आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यानी कि आपको गिवन है डिस्क्रिमिनेंट है जो, उसकी वैल्यू किसकी इक्वल है? 0 के। 0 के इक्वल क्यों है? क्योंकि रूट कैसे दिए हैं इसने? रियल एंड इक्वल। तो अपने ये कंडीशन लगा देंगे, k की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अब मैं इस कंडीशन को देखता हूं तो मेरे दिमाग में आता है कि b² माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है। ये कंडीशन तो तभी अप्लाई होती है जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, तो मुझे इस इक्वेशन को सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करूं? kx का x से मल्टीप्लाई किया तो kx², kx का -2 से किया तो -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ ये मत देखना कि सर दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल k है, एक 2 है, एक 6 है। बच्चों k वेरिएबल नहीं है, k कांस्टेंट है। जैसे 2 और 6 कांस्टेंट है, वैसे वेरिएबल सिर्फ x है, क्योंकि k की तो पर्टिकुलर वैल्यू निकल जाएगी अपने से। देखना, देखो कैसे निकालेंगे। अपने यहाँ लिखेंगे गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। आप लोगों ने क्या लिखा कि गिवन है इसके रूट रियल है और इक्वल है, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ आप थोड़ा सा और बढ़िया करना चाहो तो यहाँ लिख लेना कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -2k है और c की वैल्यू 6 है। c की 6 है, b की -2k है, a की k है। आपके सामने है ना। आपको गिवन है रूट रियल है और इक्वल है, तो आपने ये कंडीशन लगा दी। b की जगह क्या लिख दूं बच्चों? b की वैल्यू क्या है? -2k। तो b की जगह मैं लिख देता हूँ -2k की स्क्वायर। माइनस पड़ा है, 4 पड़ा है, a की वैल्यू k है, c की वैल्यू 6 है, इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। 2 का 4 होता है, k का k² होता है। -4 6 -24 k इक्वल टू 0। अगर आप इसमें से 4 को कॉमन ले लो तो अंदर रह जाएगा k² माइनस 6k इक्वल टू 0। कैलकुलेशन आसान कर दी। अगर नहीं करोगे तो भी आप इसमें देखो, इस इक्वेशन में देखो। अगर इस इक्वेशन में आप देखोगे कि k वेरिएबल है तो आपको ध्यान देगा कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और इसको मैंने इजी फॉर्म में लिख लिया। ये लिखो तो भी ठीक है, ये लिखो तो भी ठीक है। तो आपके पास क्या लगा यहाँ से आपको पता है ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको सोल्व करने के आपके पास 3 मेथड है। कौन से मेथड है? फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड है? परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा मेथड है? श्रीधराचार्य फार्मूला। लेकिन मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ तो मेरे को सबसे आसान फैक्टराइजेशन मेथड लगता है, क्योंकि 2 ही टर्म है और दोनों में से k कॉमन आ रहा है। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, k कॉमन लिया तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। आगे देखो यहाँ से क्या आ सकता है? आइदर k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6। अब आपका सारा रिवाइज हो जाएगा।
आप कहोगे सर दो वैल्यू निकली है, एक वैल्यू k इक्वल टू 0 है, एक वैल्यू निकली है k इक्वल टू 6। तो मैं आपको पहले ही बता दूं k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखो अगर आप यहाँ k की वैल्यू 0 रख दोगे तो प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। देखो k की वैल्यू अगर आप यहाँ 0 रख दोगे तो 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई से कर दिया, 6 इक्वल टू 0, तो क्या 6 इक्वल टू 0 होता है क्या? लेकिन इसका बहुत ही बढ़िया आंसर दूं तो मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि यहाँ क्या है, k x स्क्वायर है। k की वैल्यू 0 होते ही x क्या हो गया, x की स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो गया। तो जब मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो वहां मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। और यहाँ k है जो a ही तो है, a की वैल्यू तो k है, तो k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। सो अपना आंसर क्या आ गया, k इक्वल टू 6। k इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं रहेगा, x स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। आपको क्या कहता है कि ऐसा पॉसिबल है क्या जिसके अंदर मैंगो ग्रोव यानी कि कोई आम का वान या आम का बगीचा, मैंगो का बगीचा या मैंगो का वन, आमर वन कह सकते हैं, आम का बाग कह सकते हैं। तो ये कहता है कि कोई आम का बगीचा है जिसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर। क्या कहता है, टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव, जिसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। एंड अब आगे देखिए, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ये क्या है, ब्रेथ। ये क्या होती है, लेंथ। लेंथ क्या है, ट्वाइस है ब्रेथ के, यानी कि लेंथ क्या है, 2b। अगर मैं b को x मान लूं तो लेंथ क्या होगी, 2x। समझ गए, लेंथ क्या होगी बच्चों इसकी, 2x। अब कहता है एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, तो इसको करेंगे कैसे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव इक्वल टू x। मैंने ब्रेथ क्या मान ली, x। देन लेंथ क्या होगी, 2x। क्यों होगी, क्योंकि ये कहता है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना दिया आपको, 800। एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये रेक्टेंगुलर है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L कितना है अपने पास, 2x। लिख देता हूं चलो, L इंटू बी इक्वल टू 800। लेंथ है अपने पास 2x, ब्रेथ है x, तो ये आ गया 800। तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। ये 2 का अगर मैं इधर डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 400। आ गया कि नहीं आ गया? अब आपसे पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव, क्या पॉसिबल है क्या? तो पॉसिबल है तो इसका मतलब से आपको ये बताना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। एग्जिस्ट तो करी है, मतलब इसका सॉल्यूशन रियल होगा या इमेजिनरी होगा। लेंथ और ब्रेथ कब होंगे, जब इनका सॉल्यूशन रियल होगा। तो यहाँ आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप नहीं निकालो तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, पर अपने निकाल लेते हैं। ये देखो, इसको लिख दूं x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 1। x का कोफिशिएंट क्या है, b, यहाँ पे तो x की टर्म ही नहीं है, तो मैं यहाँ 0x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यहाँ क्या लिख सकता हूँ, प्लस 0x, यानी कि b की वैल्यू मेरे लिए क्या है इस इक्वेशन में, 0, और c कितना है, माइनस 400। ध्यान रखना मैंने यहाँ पे 0x लिखा है, ना लिखो तो भी चल जाएगा, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। ये देखो कि यहाँ पे x है ही नहीं, तो इसका मतलब b कितना है, 0, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस 400। अब मुझे बताना है कि ऐसा रेक्टेंगुलर बनाना पॉसिबल है या नहीं है, तो मैं क्या निकाल लेता हूँ,
डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि मैं निकाल लेता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 0 माइनस 4a1 इंटू माइनस 400 इक्वल टू 1600। ये कैसा आया है? प्लस का। और बी स्क्वायर माइनस 4ac 1600 आ गया, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ गया। सो दिस इज पॉसिबल टू डिजाइन मैंगो ग्रोव। ठीक है, तो ये डिजाइन करना पॉसिबल है। अब इसका सॉल्यूशन निकालें, तो सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या होता है सॉल्यूशन? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है? 1600। तो और b की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये 0 प्लस माइनस रूट में 1600 अपॉन में 2a, यानी कि 2 इंटू 1। यहाँ से निकालोगे तो प्लस माइनस 40 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 20। यहाँ से x की 2 वैल्यू आ रही है बच्चों। आप ना फार्मूला बारी बारी मत लिखा करो, लास्ट तक आ जाया करो, फिर यहाँ लिख देंगे अपने। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आइदर x इज इक्वल टू प्लस 20 और x इक्वल टू माइनस 20। इसको राउंड करके लिख लेना, इट इज नॉट पॉसिबल। बताओ पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये लेंथ है ना, और लेंथ हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगी, नेगेटिव होती नहीं है लेंथ। ठीक है, तो ये क्या आ गया? नॉट पॉसिबल। सो x किसकी वैल्यू है? ब्रेथ की। तो ब्रेथ कितना आ गया अपने पास? x इक्वल टू 20 और लेंथ कितना आ गया अपने पास? 2x इक्वल टू 40। x की जगह 20 लिखोगे तो 2 इंटू 20 इक्वल टू 40। सेम क्वेश्चन है बच्चों अगला 4। इसके अंदर आपको कहता है इज द फ्लोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन द परसेंटेज। मतलब ये जो सिचुएशन दी हुई है ये पॉसिबल है क्या? अगर पॉसिबल है तो दोनों की परसेंटेज निकालो। तो ये कहता है सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। 2 फ्रेंड है जिनकी एज का सम कितना है? 20 ईयर। तो मैं एक एज मान लेता हूँ। सॉल्यूशन लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले की एज मैंने मानी x, तो एक क्वेश्चन अपनों ने पहले ही किया था, एक की एज x मान ली तो दूसरे की एज क्या आ गई? देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड 20 माइनस x। जैसे एक अगर 4 ईयर का है तो दूसरा कितने का हो जाएगा? 16 का। एक 10 का है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 10 का। एक 12 का है तो दूसरा कितने का हो जाएगा? 8 का। एक ही वेरिएबल में रह जाएगी, क्या टेंशन है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि पहले दोस्त की एज इंटू सेकंड फ्रेंड की एज इक्वल टू 48। कब है ये? 4 ईयर एगो। तो 4 साल पहले पहले दोस्त की एज कितनी होगी? x माइनस 4। इसकी एज कितनी होगी? 20 माइनस एक्स माइनस 4। देखो ये अब x का है तो 4 साल पहले x माइनस 4 का, ये अब 20 माइनस एक्स का है तो 4 साल पहले 20 माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ से सोल्व कर लेते हैं इसको, x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 गए 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। इसको सोल्व करें, x का 16 से 16x, x का x से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का 16 से 64 माइनस 4 का x से प्लस 4x इक्वल टू 48। यहाँ से देखो ये है माइनस एक्स स्क्वायर, ये है 16x प्लस 4x यानी कि 20x, ये 48 इधर आ जाएगा तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 48 को 64 के साथ तो 112 आ जाएगा। अब अपने क्या निकाल लेते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है मेरे पास? 20, तो 20 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? माइनस 1, और सी कितना है? माइनस 112। ये कितना आ गया? 400, ये आएगा माइनस 48, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू नेगेटिव। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी? इमेजिनरी। और x क्या है?
एज ही तो है, एज कभी इमेजिनरी होती है क्या? हर बच्चे की एज रियल ही होती है, चाहे अपनी एज देखो चाहे अपने घर में किसी की देखो, हर की एज रियल ही होती है। ठीक है, सो दिस इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, सो फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई यानी इसके रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो इसको छोड़ो, इसको आगे सोल्व करना ही नहीं है। अब अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। कहता है कि क्या ये एक पॉसिबल है कोई भी एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है, तो मैं यही मान लेता हूं सॉल्यूशन। अब की बार मैं L और B के अंदर मान के क्वेश्चन करूंगा। लेट लेंथ ऑफ पार्क इक्वल टू L, लेट ब्रेथ ऑफ पार्क इक्वल टू B। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले बोलता है, कहता है कि इसका पेरीमीटर कितना है 80, पेरीमीटर कितना है 80। अब रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर होता क्या है, जैसे यहाँ से अगर कोई बच्चा खड़ा हो और इसकी बाउंड्री पर भागे तो जो डिस्टेंस ये कवर करेगा उसको इसका पेरीमीटर कहते हैं। और पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × L + B। निकलता कैसे है ये एक रेक्टेंगुलर है तो ये भी L है, ये भी L है, ये भी B है, ये भी B है, इन चारों को ऐड कर दो 2 × L + B बनेगा। ठीक है, कितना आया 80, ये 2 मल्टीप्लाई में है ना पूरे ब्रैकेट के, तो ये आगे जाके डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा L + B = 40। और यहाँ से अगर मैं L की वैल्यू निकालूँ तो L की वैल्यू आ गई 40 - B। L की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि मुझे दूसरे में रखनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड सिचुएशन क्या कहती है, आपको इसका एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ तक इसका पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। तो एरिया का फार्मूला होता है L × B = 400। फ्रॉम फर्स्ट से L की वैल्यू रख दो। L की वैल्यू क्या बच्चों 40 - B × B = 400। यहाँ से आप निकालोगे तो ये बन जाएगा 14B - B² = 400। अब इसको देखिए, -B² को उधर लेंगे तो +B², 40B को उधर लेंगे तो -40B, ये +400 पढ़ाई है, यहाँ क्या रह जाएगा 0। -B² को उधर ले जाओ, 40B को उधर ले जाओ, चाहो तो 400 को उधर ले जाओ, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, आपके पास इक्वेशन आ गई B² - 40B + 400 = 0। अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल कब होगा, जब L और B की वैल्यू रियल होगी तभी पॉसिबल होगा। तो अपने इसके लिए कैसे चेक करें, अपने निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है B² - 4AC। B क्या है, यहाँ पे देखो -40, तो -40 का स्क्वायर, -4 × A1 है, C 400 है, यहाँ से क्या आएगा ये 1600, ये -1600 = 0, यानी कि B² - 4AC = 0। इसका मीनिंग क्या हो गया, रूट इसके रियल है। इसका मीनिंग क्या हो गया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अभी देखो पहले इसने क्या कहता था कि ये पार्क बनाना पॉसिबल है क्या, तो ये पार्क बनाना पॉसिबल है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई रियल। सो इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए पार्क ऑफ सच मेजरमेंट्स, यानी कि इस मेजरमेंट का पार्क बनाना क्या हो गया अपने लिए पॉसिबल। तो अब आप पॉसिबल है तो x की वैल्यू निकालो, -b ± रूट में B² - 4AC / 2a। ये x की वैल्यू निकलेगी क्या, ये b की निकलेगी, किसकी निकलेगी b की।
अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ भी बी आ रहा है, यहाँ भी बी आ रहा है, तो इनको B1 कर दो। वेरिएबल सेम नहीं रहनी चाहिए। यहाँ B1 1 1 1 इनके पैरों में 1 1 लगा दो ताकि वेरिएबल क्या ना हो, सेम ना हो। क्यों? क्योंकि अगर वेरिएबल B यहाँ होता, B यहाँ होता तो 2A इधर आ जाता, इक्वेशन सॉल्व हो जाती। अपने यहाँ वैल्यू रखनी है। B1 की वैल्यू कितनी है? B1 की वैल्यू कितनी है? ये इक्वेशन -40, तो ये है माइनस ब्रैकेट में -40 प्लस माइनस B² - 4AC की वैल्यू तो 0 है, अपॉन 2A की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया 40/2 यानी कि 20। ब्रेथ कितनी आ गई? 20। ब्रेथ कितनी आ गई? 20। सो ब्रेथ B कितना आ गया? 20। एंड लेंथ कितनी आएगी? ये लिखा हुआ L = 40 - B लिखा हुआ है ना, L = 40 - B। B की जगह 20 लिखोगे तो LB कितना आ जाएगा? 20। यानी कि आपके पास ये भी 20, ये भी 20। इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। इसी के साथ अपने बच्चों 4th एक्सरसाइज खत्म होती है। आगे की एक्सरसाइज करेंगे अपने बाद में। ओके बाय टाटा। अभी एक चीज़ और सुन लो, चलो टाटा बाद में। अभी आपको जब भी क्लास लगेगी आगे वाली तो आपका जो ऐप है उसके अंदर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है? हो सकता है कुछ छुट्टियां लेनी पड़ जाए। बाय।